ऐलान किया गया है। तो ये बता दें, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाएंगे एसबीएसपी, ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया। एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की, और उनका साथ देंगे। डिनर पार्टी में भी शामिल हुए थे। अखिलेश के गठबंधन में बड़ी टूट, अखिलेश को मेरे वोट की जरूरत नहीं है, ये राजभर की तरफ से कहा गया। 7 को हुई मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। अखिलेश जयंत को बुलाते हैं, राजभर को नहीं बुलाते हैं। आज केवल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला किया, गठबंधन को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो क्या इस गठबंधन की ये जो दरार थी वो अब और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है, और ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है? इसको लेकर स्थिति साफ तो नहीं की है, लेकिन इंडिकेशन बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। किया है तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइए, जो है वो आ रहे हैं, उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने। जो 8 तारीख को भोज था तो उसमें गया, मिला, और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया, उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। लेकिन गठबंधन में समाजवादी के साथ है, सबने निर्णय लिया था यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? क्या ये ईगो क्रैश हुआ है जिसकी वजह से इस तरह का समर्थन करना पड़ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ना बुलाना। राज्यसभा का चुनाव आया तब राज्यसभा जयंत चौधरी के दे देना, और उसके बाद एमएलसी का चुनाव आया तो हम लोगों को ना पूछना। ये तो एक तरह से इग्नोर करने की बात ही हो रही है उनके यहाँ से। मिलने का समय भी मांगा जा रहा था, जिसके बाद आप देखिए, अब हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपील पर, और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। अब गृह मंत्री से बात हो गई है, तो क्या फिर से दोबारा बीजेपी में भी शामिल होने की आशंकाएं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई, सिर्फ वोट की बात हुई। सिर्फ गृह मंत्री से बात हुई तो बीजेपी सिर्फ वोट को लेकर के बात हुई। फॉर्च्यूनर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं, मैं इनोवा से चलता हूं। मेरे पास 2 इनोवा है और मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं। मैं कभी फॉर्च्यूनर से चला हूं। ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, जो कि साफ कह रहे हैं गठबंधन को लेकर अभी फैसला नहीं लिया है, अब अखिलेश के साथ है, लेकिन वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को ही कास्ट करेंगे। आलोक अवस्थी साहब इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी साहब, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं आपके जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में हो जाएंगे, आप क्या कहेंगे? अखिलेश के साथ है। देखिए, हमने तो सभी दलों से आग्रह किया था कि पहली बार देश में एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला प्रथम राष्ट्रपति बनेंगी। तो कई दलों ने समर्थन दिया है, यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हमारा विरोधी दल है उसने भी समर्थन दिया है, बीजू जनता दल ने भी समर्थन दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अगर समर्थन दिया है तो इसका स्वागत करते हैं। और एक देश में क्या कहते हैं कि एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, उनका समर्थन करने का हम स्वागत करते हैं कि राजभर जी ने उनको समर्थन। बिल्कुल आलोक जी, चूंकि ओम प्रकाश राजभर बिना वजह कोई चीज करते नहीं है और अवसर तलाशते हैं, वो ये साफ नजर आता है उनकी चीजों में, उनकी बातों में। तो ऐसा तो नहीं है कमबैक की तैयारी बीजेपी में कहीं हो रही है? देखिए, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, और राजभर जी का अपना दल है, उनका अपना आधार है, और अब क्या निर्णय लेंगे और हमारे भाजपा के हमारा नेतृत्व का निर्णय लेगा, यह अभी इस पर खाली कयास लगाए जा सकते हैं। अभी इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जिस तरीके से श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने सहयोगी दलों को साथ में नहीं रख पा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं लगातार। हमने देखा कैसे केशव देव मौर्य जी की गाड़ी को छीन लिया गया जब वो गाड़ी सर्विसिंग कराने दी गई थी। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी जो है इस तरह की बातें कही गई कि जो है उनको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी छीन गई। कल मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही थी, जिसका कि आज राजभर जी द्वारा खंडन किया गया है कि मैं तो इनोवा चलता हूँ, मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं है। तो यह अपमानित करने का जो एक चल रहा है अखिलेश यादव जी का अपने सहयोगी दलों का, यह उचित नहीं है।
हमने इससे पहले भी देखा है, अखिलेश यादव जी ने जब राहुल गांधी जी के साथ समझौता किया था तो वो समझौता फिर टूट गया उनका, बाद में वो दोनों नहीं मिले। उसी तरह से मायावती जी के साथ समझौता रहा इनका, और वो भी टूट गया, वो भी साथ नहीं रहे। अब यह जो छोटे दलों को लेकर समझौता किया था यह भी टूट चुका है। तो यानी कि अखिलेश यादव जी सबको धोखा देते रहे हैं, और ये धोखा देने की प्रवृत्ति उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जब अपने पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी से अपनी गद्दी छीन ली थी, चाचा को बाहर निकाल दिया था, आजम खान उनसे रुष्ट है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप आलोक अवस्थी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम